अभी करीब 2-4-5 दिन पहले सुनने में आया था कि बाजार में चोरी हुआ था। कैमरा जो लगाया गया है वो कैमरा सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं मनीष। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि मैं एक इंटरव्यू सेशन कर रहा हूं जिसमें हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, व्यापार जगत के, चिकित्सा क्षेत्र के या अन्य किसी भी क्षेत्र के लोग जो समाज में प्रभाव रखते हैं और अपने विचारों को लोगों के सामने रखना चाहते हैं, उनका मैं साक्षात्कार कर रहा हूं, उनके विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उसी की कड़ी में हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष BSP के विधानसभा अध्यक्ष मान्यवर वीरेंद्र राम जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं चूंकि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर, आपसे हम आज हुसैनाबाद के समस्याओं के बारे में और हुसैनाबाद के समस्याओं के ऊपर आपके क्या विचार हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे कुछ आपका विचार जानना चाहते हैं। सबसे पहले सर मेरा आपसे यही सवाल है कि आप BSP में कब से शामिल हुए? बहुजन समाज पार्टी लगभग हम 2004 से ही हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमको पद जो है कि 2018 में विधानसभा अध्यक्ष जब मैं नगर पंचायत चुनाव लड़ा तब से मैं पूरी तरह से सामान्य पार्टी के समर्पित में पूरा काम कर रहा हूँ। मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ नगर पंचायत क्षेत्र से हुसैनाबाद से, और 2019 के विधानसभा चुनाव में मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पूरी तत्परता से बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जैसा कि मुझे ज्ञात है आप हुसैनाबाद नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हुसैनाबाद नगर पंचायत के आप चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था और आगे भी उम्मीद करता हूं कि शायद आप लड़ेंगे। हुसैनाबाद की जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं और उस पर आप क्या सोचते हैं? हुसैनाबाद की मूल समस्या जो है नगर पंचायत के अंदर में आए दिन जो है कि साफ सफाई के आप अभी किसी वार्ड में चल जाइए, नाली पूरा जो है कि भरा हुआ नजर मिलेगा, उसी से बीमारी भी उत्पन्न होने की पूरा संभावना रहता है। क्योंकि साफ सफाई ठीक से हो नहीं पाता है। और भी तो बहुत तरह की समस्या है जो नगर पंचायत में भी करीब 2-4-5 दिन पहले सुनने में आया था कि बाजार में चोरी हुआ था। कैमरा जो लगाया गया है वो कैमरा सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। कहीं न कहीं इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनकी सोच जो है जनता के प्रति ठीक नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ये सब जो व्यवस्था है जो आम आदमी का अभी जो टैक्स है सुचारू से व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पब्लिक को टैक्स भरना पड़ रहा है। टैक्स भी पब्लिक जो है कि दे रही है और उसमें अपने उसके गली गांव में सफाई नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे जनता तो यहाँ क्रस दम है। आए दिन कुछ ना कुछ समस्या जो है कि जनता को सुनने को मिलती है। तो ये सब पर मूल रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप जब सत्ता में आएंगे, मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर अगला बार चुनाव लड़ते हैं, अगर आप जीत जाएंगे तो हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र के जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं इसके लिए सबसे पहले हुसैनाबाद नगर पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में एक स्वच्छ हुसैनाबाद देने का पूरी मैं प्रयास करूंगा। और जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, जब भी जो भी जनता जाते हैं तो समय से उनका जो है कि हॉस्पिटल में जो है कि इलाज भी नहीं हो पाता है। और भी समस्या जो छिड़काव होती है जो नाली में, वो सब छिड़काव नहीं समय से हो पाता, वो समय करवाऊंगा। जो साफ सफाई की पूरी जो है ना ध्यान रखूंगा। सड़क को लेकर के भी काफी समस्या है, सड़क टूटे फूटे हैं, जाम लगता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सड़क देखिए, सड़क में है समस्या तो है बहुत तरह के। जो सड़क पर कुछ हमारे बाजार में गाड़ी साइड में कहीं अच्छे से खड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जगह है कम, कंजेस्टेड जगह मार्केट का। कुछ रोड पे जो है कि ज़्यादा जो है कि पीछे ना रखे, थोड़ा सा रोड के नज़दीक में लोग दुकान लगा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें पर जो है ना कि सिस्टम के तहत काम होगी तो किसी तरह का परेशानी नहीं होगी। बिना प्लानिंग के कोई काम होगा तो समस्या जो है कि रहेगा ही रहेगा। तो प्लानिंग के तहत काम करेंगे तो किसी तरह का हुसैनाबाद समस्या नहीं रह पाएगा। जैसे अगर अभी वर्तमान स्थिति की बात अगर करें
बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है। आने वाला समय में अगर कल्पना करते हैं कि आप यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाए, तो स्थानीय स्तर पर जो हुसैनाबाद क्षेत्र के, जो शहर क्षेत्र के, जो टाउन क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं, उसके बारे में आपके पास कोई विजन है, क्या कुछ करेंगे? युवाओं के लिए जो है कि नगर पंचायत क्षेत्र में भी बहुत तरह के जो एनजीओ के तहत होता है, और भी संस्था हैं जो अपना अपना समय से वैकेंसी निकालती हैं, युवाओं को रोजगार देने का काम करता है। उसमें पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। लोगों को रोजगार आप अपने स्तर से क्या करें? अपने स्तर से जो है कि जिस तरह के नगर पालिका क्षेत्र से सफाई के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, या जो टैक्स जो लेने की जो प्रक्रिया होता है, वो सब मैं अपने सिस्टम के तहत हर वार्ड में 1-2 जो कर्मचारी मैं बहाल करवाऊंगा। प्रयास करूंगा कि सभी नगर पंचायत जो भी वार्ड है स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगी, और उनको समय से सारा मूलभूत समस्या से अवगत कराया जाएगा, समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार है सर ने अपना कीमती समय दिया। और साथियों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी इंटरव्यू सेशन कर रहा हूँ, जिसमें कि हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से लगातार उनका विचार रख रहा हूँ। इसी की कड़ी में आपको आने वाले समय में भी कुछ लोगों का और भी साक्षात्कार देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके के आम जन के लोगों को समझने के लिए, आम जन के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए, और इस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध या यूं कहें कि समाज में प्रभावशील लोग हैं, उनके विचारों को जानने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।